आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज इस सुबह सुंदर सी सुबह के में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी मसीह भाई बहनों हमारे साथ प्रार्थना को करो। दिल से हृदय की गहराइयों से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो जितने मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उन मसीह भाई बहनों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ वचन में चलिए, वचन को पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर के वचन को। लूका 3 अध्याय 4 पद से 6 पद मैं पढ़ती हूँ। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी और टेढ़े मार्ग सीधे व उबड़ खाबड़ समतल कर दिए जाएंगे। तब सब प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तब पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छा सच्चा मार्ग देंगे, एक रास्ता देंगे। उस पर हम सब मिल करके चलेंगे तो पिता परमेश्वर के नाम से हमारे अंदर बहुत सारे जितने काम हैं सारे काम बनेंगे, चंगाइयाँ आएंगी। तो जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर पिता की तरफ से बहुत सारी आशीषें खोल दी जाएंगी। जितने आपके लिए उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वो रास्ते समतल किए जाएंगे, यानी कि बराबर किए जाएंगे। आप उन पर चढ़ाई कीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, पिता परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। तो सभी लोग मिल करके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब पिता परमेश्वर में बपतिस्मा लेंगे। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर भटकाता रहा। तो यीशु पिता परमेश्वर जब जंगल में प्रार्थना कर रहे थे तो उनको शैतान भटकाने के लिए इधर उधर ले जाता है। तो हम सब इसीलिए कहते हैं कि पिता परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो हमको शैतान भटकाने नहीं पाएगा। हम सब मिल करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेंगे। हर मोड़ पर, हर दुख में, हर तकलीफ में पिता परमेश्वर हमको बचाएंगे। आज जितने पिता परमेश्वर प्रभु आपके पीछे चलते हैं वो सब पिता परमेश्वर चंगाई देखेंगे। धन्यवाद करते हैं। तो चलिए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया है, नई ताकत दी है, प्राणों की रक्षा किया है, सुरक्षा किया है। तो आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब पिता परमेश्वर आपके पीछे चलते हैं, आपकी सड़कों के पीछे चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया है, एक नई उम्मीद दी है। आज हमारे अंदर एक उम्मीद जगी है तो परमेश्वर का सूर्य उदय हुआ है। हम सब पिता परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे तो हमारे अंदर एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यदि हम सब मिल करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सुख देगा, हर प्रकार की तकलीफ से छुटकारा देगा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो पिता परमेश्वर मेरे पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज ये बेटी पिता परमेश्वर आपसे आशीष मांगती है, बल मांगती है, ताकत मांगती है। जितने मसीह भाई बहनों ने हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, वो आपसे प्रार्थना करते हैं, फिर भी शैतान उनका पीछा करता है प्रभु। तो उनके अंदर जो हिम्मत है तो वो पिता परमेश्वर उनकी हिम्मत कमजोर ना पड़े यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन, आपके वचन की ताकत हमारे अंदर बनी रहे प्रभु। हम सब पिता परमेश्वर आपके पीछे चलते रहे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हमारा सहारा है। आप हमें सहारा देने वाले हैं, हमें बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने मसीह भाई बहनों ने आज हमारे साथ प्रार्थना किया है प्रभु जी, आज इनके जीवन से हर प्रकार के दुख संकट तकलीफ चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर संसार में जितने दुख समस्याएं इनके जीवन में है, सारी दुख समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है।
पिता परमेश्वर, जितने आज माता भाई बहन जितने आज परेशान है, दुख में है, कहते हैं हमारे बेटे बेटियों का जीवन कैसे कटेगा, तो पिता परमेश्वर आप इन माता बहनों को प्रभु जी और भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखे। प्रभु इनको तसल्ली यानी कि सब्र करना आप सिखलाते हैं। आज पिता परमेश्वर जितने प्रभु जी आपके आगे बैठे हैं, प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर आपके रिलेशन में सभी आपका साथ छोड़ दे या ना छोड़े, लेकिन पिता परमेश्वर हम सब का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा पिता है, हम सब उनके बेटे बेटियां हैं। आज जितने पिता परमेश्वर हिम्मत टूटने वाले हैं, जिनके अंदर एक हिम्मत कमजोर पड़ गई है, प्रभु दिल कमजोर है, आज मेरे पिता परमेश्वर आप प्रभु जी ताकत व बल देकर हम सबके जीवन को आगे बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर जितने आज प्रभु जी आपके वचन में जाते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को पढ़ते हैं, तो पिता परमेश्वर आपने उनको हिम्मत दिया है, आगे ले चले हैं और पिता परमेश्वर बढ़ाया है। तो याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीजों को लिखा है और भी अपने जीवन में देखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। इस सुंदर सी प्रार्थना में पिता परमेश्वर को पुकारना है हर पल हर घड़ी। जब हम किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। पिता परमेश्वर हमें एक सफलता की राह पर ले चलते हैं, तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक सुबह की पहर में सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। पिता परमेश्वर हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखते हैं, और जिस काम के लिए हम परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, हमारे पिता हमारे हर एक काम में हमें आगे ले चलते हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया बहुत सारे, जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, वैसे ही इसी तरीके से जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, प्रभु के वचनों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो जो हमारा माइंड होता है, तो परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को फ्रेश कर देता है और हमको चंगाई की राह पर ले चलता है और उन्नति की राह पर ले चलता है। जितने आज आधी रात को उठकर प्रभु से प्रेयर करते हैं, पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करना अच्छा होता है। तो सभी भयभीत मत हो। जिनके जीवन में आज शैतान कार्य कर रहा है, तो आप लोगों को भयभीत नहीं होना है, पिता परमेश्वर से कहना है। जितने आज मसीह भाई बहन हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तो हमारे अंदर यदि हिम्मत नहीं है तो हमारे पास पिता का वचन तो है, ताकि जो उस वचन को पढ़ेगा तो उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में शांति का आत्मा देंगे, हमें ताकत देंगे और बल देंगे। तो दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तो सत्य मार्ग जीवन पर चल, मैं तेरे अंदर की हर प्रकार के दुख तकलीफ को जानता हूँ, हर प्रकार की समस्याओं को जानता हूँ। तो अधर्म की बातें बोलने का मतलब यही होता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं कार्य करता। तो हम अधर्म पर क्यों चलें? हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तब पिता परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हमारी हर कदम पर रक्षा करेगा, हर एक दुख तकलीफ से बचाएगा। पिता परमेश्वर हमको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको बहुत आगे तक ले जाए, क्योंकि इसी तरीके से नीति वचन लिखा जाता है। नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा गया है,
लिखा गया है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी हिम्मत ना टूटने पाए, तो हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर से आप वादा करते हैं कि पिता परमेश्वर, जब तक हमारे अंदर प्राण रहेगा, आत्मा रहेगी, पिता परमेश्वर मैं निरंतर आपकी स्तुति करती रहूंगी, आपकी आराधना करती रहूंगी। तो जितने मसीह भाई बहन आज पिता परमेश्वर आपसे आशीष मांगते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, आप उनकी ताकत को आगे बढ़ाते हैं पिता। हर एक शैतान का सामना करने के लिए आप पिता परमेश्वर को बहुत आगे तक ले जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको ताकत, आपका सहारा देने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अंत तक प्रार्थना को सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपके लिए प्रेयर करते जाएंगे। जो कोई परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रार्थनाओं में जुड़ेगा, तो उसके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े रुके हुए सारे कामों को खोलने वाले हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करता, मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए, बस भरोसा। तो यदि हमारे अंदर भरोसा और विश्वास है अटल, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी इस भाग दौड़ की जो जिंदगी हमारी चल रही है, तो उस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, हर प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई पिता परमेश्वर के परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रकार के लड़ाई झगड़े का बंधन आज टूटने पाए प्रभु। हर एक को पति पत्नी एक दूसरे से मेल मिलाप से रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे बच्चों के हालात को देखकर पिता परमेश्वर को आशीष दीजिए प्रभु, इनको बहुत आगे तक ले जाइए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर पढ़ लिख कर प्रभु जी आपके आशीष को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन के बेटे बेटियां पिता परमेश्वर आज हमारे प्रिय भारत चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं और प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो पिता परमेश्वर ने बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आप पिता परमेश्वर जितने आपसे प्रेम करते हैं पिता, आप उनको 10 गुना बढ़कर प्रेम देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आप अपने बच्चों को बनाए हैं, तो पिता परमेश्वर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर आपसे वादा करते कि पिता, जब तक आपका ये दिया हुआ सांस हमारे अंदर है, तब तक पिता परमेश्वर मैं आपकी स्तुति प्रशंसा करती रहूंगी। और पिता परमेश्वर मेरे बेटे बेटियां सभी पिता परमेश्वर उत्साहित हैं प्रभु, यानी कि आनंद मनाते हैं अपने पिता परमेश्वर की शरण में। पिता परमेश्वर आप ही हमें बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, रक्तम जयम सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। आज जितने आजाद होना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, सारे ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी बेटियों के लिए कोई रिश्ता नहीं बन रहा, पिता परमेश्वर आज से उनका रिश्ता बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने पिता परमेश्वर जिनके घर में गरीबी है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, हर प्रकार की समस्या का बंधन आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आप दया करने वाले हो, आपसे उद्धार मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हम अपने हालातों को आप बदलने वाले पिता परमेश्वर, हमारे सबके जीवन को आप बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे हालातों को खत्म करें और पिता समारे पिता परमेश्वर। जो गड़बड़ी हमारे जीवनों में चल रही है पिता परमेश्वर, गड़बड़ी हमेशा के लिए चली जाए। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन आजाद किया जाए, चाहे जितने चाहे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सारे ब्रश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर पास्टर पिता और माँ आप सभी के लिए प्रार्थना करती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसी तरह हमारे साथ हर रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में जुड़े रहना और परमेश्वर पिता से
आशीष पाना। यदि जो कोई हमारे साथ प्रार्थनाओं को करता है तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां देते हैं। आप बहुत जल्द गवाही के योग्य बनोगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें बुद्धि ज्ञान दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 आमीन।